हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मशीन में कपड़ा। एक्चुअली कल शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया था ये वाला, मतलब कल जो ब्लॉग गया था वो ख़त्म होने के बाद फिर से स्टार्ट कर दिया था। और सोचा कि जो भी वैसे तो जो भी काम करते हैं सबका लेना चाहिए क्लिप और ब्लॉग, मतलब सेट करना चाहिए इस तरीके से, बट नहीं हो पाता है। एक्चुअली मशीन में कपड़े मैं बहुत ही कम लगाती हूँ और जब लगाती हूँ तो इतना याद नहीं रहता है कि सूट भी कर लूँ। बाबू के आने के बाद मैं ज़्यादातर बाबू में ही लगी रहती हूँ, मतलब हमेशा। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग सोचोगे मैं कितना गर्मी गर्मी बोलती हूँ, एक्चुअली इतना है ही कि अभी ट्रेंड में है गर्मी। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, रूम से निकलने ही का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। और मतलब एक तो बच्चा है, उसको ज़्यादा गर्मी में ना फीड भी कराने का मन नहीं करता है, इतना ज़्यादा गर्मी है। लगता है ना कि गोद में रखते हैं तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े लगा दी और सरफ़ ऊपर से मैं डालती हूँ ज़्यादातर। उसमें डालती हूँ तो पूरा कभी ये कभी नहीं देखिए जाता है। गर्मी का हालत, मतलब ऐसा हर जगह है, ये नहीं कि यहीं पे है, हर जगह ऐसा ही गर्मी है। और मतलब कि फैन में और कूलर में चाहे जो जो जैसे रह रहा है वैसे रहो तो ठीक है, बाकी जैसे उससे बाहर निकलो बस पूरा नहा जाते हैं। और वो नहाने के बाद मन करता है कि सच में नहा ही लो। तो अभी किचन में थी मैं 1 मिनट के लिए, मतलब बाहर निकली हूँ और वही मैं दिखा रही थी। वैसे मैं क्या दिखा रही हूँ, सबकी यही हालत है किचन में काम करने वालों की खास करके। और कोई भी एक्टिविटी करो इधर उधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर रूम में एसी कूलर फैन के अंदर हो तो बस ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी तो, बिहार में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, वैसे कम था पर अभी बहुत ज़्यादा है बिहार में भी। अभी ये वीडियो में कम भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा है। मेरा पूरा सिंदूर यहाँ से यहाँ तक आ गया। केला और आलू की सब्जी बनाऊंगी और चावल और दाल बनेगा, पालक वाला, पालक दाल चावल और सब्जी, इतना चीज़ बनेगा। आज है मंगलवार तो बस आज सिंपल सा यही खाना बनने वाला है। चलिए, तो बस मैं काम में लग गई हूँ और एकदम कपड़ा मेरा झोला झंटी वाला देख रहे होंगे, क्योंकि जो भी एकदम पतला पतला कपड़ा है वही पहनने का बस मन करता है। और यहाँ हम दोनों ननद भाभी मिलकर आज बना रहे हैं खाना। एक्चुअली मम्मी जी का जब भी मंगलवार रहता है तो मैं खाना बनाती हूँ। और इस बार मेरी ननद भी है, मतलब गाँव चली गई थी फिर आ गई हैं तो है, तो जब वो रहती है तो बैठी तो रहती नहीं है, हेल्प करती ही करती है। सो फटाफट से वो सब्ज़ी वगैरह काट दी थी और बर्तन धो दी थी, उसके बाद मैं बनाने जा रही थी। तो पूरा मतलब हेल्प भी करती हैं, मतलब पहले तो बनाने से पहले जो भी होता है जैसे सब्ज़ी काटना हुआ, बर्तन साफ़ करना हुआ, ये सब तो कर ही देती है। बाकी वो सब्ज़ी बनाने में ही पूछती रहती है कि कोई हेल्प चाहिए क्या, कोई हेल्प चाहिए क्या। अब उतना में क्या हेल्प लूँ, क्योंकि अब सारा कुछ तो हो ही चुका है। फिर भी आकर पूछ रही थी, क्योंकि अभी मैं डेली नहीं बना रही हूँ तो उनको लग रहा होगा कि कहीं, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि हेल्प की ज़रूरत होगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना किचन हैंडओवर कर चुका है। सब लोग मतलब जा भी चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को सवा महीना मिलता है या सब लोगों को आराम मिलता है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज़्यादा आराम भी नहीं मिलता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इतना ही है, बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं मिलता है, चाहे वो सी सेक्शन हो या नॉर्मल हो, कोई भी डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी में भी कुछ आराम की ज़रूरत तो होती ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में भी 2 महीने की इधर मतलब कि छूट मिलती है, काम वाम से आराम मिलता है मतलब। और बहुत सारी जगह पे नहीं भी मिलता है। तो सब जगह का और सब लोगों का, जगह का तो छोड़ो, सब लोगों का और सब घर का अलग अलग बात होता है। सब आदमी का अलग अलग बात होता है, सबके फैमिली का अलग अलग बात होता है। और बात ये भी है कि आप फैमिली में किस तरह से रहते हो बना करके, ये भी बात होता है। क्योंकि कैसा, देखिए फैमिली सबका अच्छा ही होता है, बट वही है कि थोड़ा-सा बात अगर मिला के चलो तो सब कुछ अच्छा रहता है, और थोड़ा-सा बात अगर नहीं मिलाओ, नहीं वो उस तरह तरीके से रहो तो फिर सही नहीं रहता है। तो बस वही है। और एक स्टेटस आज मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा कि बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। तो एकदम सही है। अगर कोई कुछ बोलता है, अगर आपको बुरा लगता है तो कभी कभी आपको वो चीज़ सह जाना चाहिए, ताकि रिश्ते में रहना है। और अगर आप वही चीज़ बस बोल देते हो तो वो चीज़ ख़राब हो जाता है, तो रिश्ते भी ख़राब हो जाता है। तो बस यही है, हम छोटों को ही सहना पड़ता है और सहना चाहिए भी। कोई भी हो जो हमारे बड़े हैं उनका बात सहना चाहिए। तो चलिए, ये सब होते ही रहेगा। और मशीन देखिए यहाँ तक हो चुका है, मतलब खाना बनने में भी टाइम लगता है भाई। और 47 मिनट का शायद था, तो ये देखिए 12 मिनट बच गया है, लास्ट ही बस है।
और मैं शाम के टाइम में ज़्यादातर मेरे घर में कपड़े धुलते हैं। वैसे तो सुबह में भी थोड़ा बहुत धुलता है, बट शाम में ज़्यादा। और ये है दोपहर का क्लिप। दोपहर में क्या होता है ना कि बाबू खेल रहा होता है, अच्छे से नहा धो लेता है तो इसको मज़ा आता है। बट ये एकदम सो वो कर उठा है तब का है, तो थोड़ा-सा क्रैंकी हो जाता है बच्चा कभी-कभी। तो जैसे दूध नहीं भी पीना होता है उसको, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे को दूध ही पीना होता है या फिर डायपर ही चेंज करना होता है। 2 चीज़ कॉमन है जो कि लोग देखते हैं, डायपर देख लो और भूख लगा है। तो मेरा बाबू भी 2 चीज़ में ज़्यादा, अगर मैं क्लॉथ डायपर पहनाती हूँ मतलब कपड़े वाला नैपी जो पहनाती हूँ तो वो गीला हो जाता है तो वो रोता है। तो बस एक बार देख लो, अगर वो गीला है तो उसको चेंज कर दो तो फिर बच्चा चुप हो जाएगा। और अगर उसको भूख लगा है तो वो पिएगा तो चुप हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ होता है जिसकी वज़ह से वो रोता है, क्रैंकी होता है। जैसे कि बहुत देर से सो रहा है, मान लो 3-4 घंटे से सो रहा है तो उसका बॉडी पेन हो रहा होता है, तो उसका मालिश की ज़रूरत होता है। नहीं ज़्यादा तो हल्का-फुल्का भी आप मालिश कर दो तो वो रिलैक्स फ़ील करता है। और उसके बाद मतलब कि कल शाम के बाद कल मंगलवार का जो आप दूसरा वाला ड्रेस देखे होंगे ब्लैक वाला, उसके बाद ये फिर आज दोपहर से मैं स्टार्ट की हूँ। तो एग बॉयल करने के लिए रखा है खाने के लिए, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बॉटल साफ़ करने के लिए। और ये मिमी का है बॉटल साफ़ करने वाला क्लीनर लिक्विड, और ये साफ़ करने के लिए ब्रश है। और बस 2 ही बॉटल मैंने रखा है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ बॉटल पे तो है नहीं बाबू कि बहुत सारा बॉटल ख़रीद के रख लूँ। तो बस, और वो भी मैं बताती हूँ ना कि बहुत कम आजकल तो 2 दिन से मैं पंप भी अच्छे से नहीं कर रही हूँ। बस 2 आज एक बार भी नहीं किया है, कल मंगलवार को 1 से 2 बार किया था, मतलब बहुत कम कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बस रोता है तो मैं खुद ही फ़ीड करा देती हूँ। और मतलब कुछ करने ही का मन नहीं करता, और कैसे दिन कैसे रात होता है कुछ पता नहीं चलता है। इतना लेट से उठना और दोपहर में सो जाना, फिर शाम में ऐसे ही गर्मी-गर्मी करते-करते शाम ख़त्म हो जाता है। 7 साढ़े 7 तक तो एकदम मतलब ये रहता है। अभी देखो अभी शाम हुआ है और अभी 8 बज रहा है। तो 8 बजे तो शाम ही होता है। तो ऐसे-ऐसे में 12 बजे से पहले बेड पे नहीं जाते, और जो 12 बजे सोएगा वो कितना सोएगा आप समझ ही सकते हो, कम से कम 7-8 घंटा तो सोएगा ही। और उसमें हम जो न्यू मॉम है उसको रात में उठना ही पड़ता है, कम से कम 2 से 3 बार उठना पड़ता है। किसी को 3 बार भी उठना पड़ सकता है, किसी को 2 बार भी, किसी को 1 बार भी। कभी-कभी बाबू 1 बार ही उठता है, जैसे 12 बजे सोता है ना, तो सीधे 5 बजे उठता है। मतलब 5 घंटे के बाद ही वो दूध पीता है। तो 5 बजे उठता है, तो अगर आप 5 बजे उठ जाओगे तो 5 बजे ही उठ के क्या करेंगे, ये सोचकर फिर सो जाते हैं। अब अगर फिर से सोएँगे तो 2 या 3 घंटे तो सोएँगे ही सोएँगे, तो इस तरीके से 8 बज ही जाता है। और कभी-कभी 2 बार उठता है, 3 बार बाबू नहीं उठता है। तो बस यही है। उसके बाद ये मैं बॉटल साफ़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ अगर कुछ खाली बॉटल रहता है तो मैं पानी पीने के लिए डाल देती हूँ फ्रिज में। और वो जो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इस वजह से बॉटल सब भी मतलब कि ये हो जाता है, तो मैं कोई भी बॉटल लेकर पानी में मतलब पानी डाल के डाल देती हूँ। जो ठंडा वाला रहता है, स्प्राइट वाला या फिर कोक वाला जो भी रहता है वो मैं डाल देती हूँ। तो वही बॉटल साफ़ किया है, उसके बाद पानी डाल कर के उसमें खौलाऊँगी, बॉटल को खौलाती हूँ। सोच रही हूँ स्टेरिलाइज़र लेने का, बट फिर से इसीलिए मैं नहीं लेती हूँ कि जो सिर्फ़ और सिर्फ बॉटल यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादातर बॉटल यूज़ करते हैं वो ये ले तो सही है, नहीं तो इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करने का समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से, क्योंकि एक बार साफ़ करना है, एक बार ही अगर दूध पिलाते हैं, तो अभी दूध पिला दिया और तुरंत उसको खंगार करके थोड़ा-सा क्लीनर लगा करके ब्रश से साफ़ करके उसको खौला करके डाल दो, और फिर जब दूध देना है तो उस टाइम फिर से खौलता हुआ पानी, मतलब थोड़ा गर्म पानी लेकर के और उसको थोड़ा-सा सेक करके अच्छे से साफ़ कर दो, उसमें दूध बना लो। बस इतना काम है, तो ज़्यादा नहीं लगता है मुझे। अगर मैं ज़्यादा पिलाऊँगी तो ले लूँगी, ऐसा है। तो 6 महीना तक पहले देखते हैं, अच्छा खासा दूध अगर आएगा तो फिर नहीं लेंगे वो सब चीज़, और अगर दूध कम हो जाएगा तो ले लेंगे, क्योंकि कम से कम 2 साल तक तो बच्चे अच्छे से फ़ीड हो करता ही है, और 2 साल के बाद ही काऊ मिल्क देना चाहिए, तो उसके अंदर तो यही दूध पिएगा, तो इसलिए। तो एग को मैं छील रही हूँ, मतलब वो हो चुका है, बॉयल हो चुका है, तो छील रही हूँ, उसको कट कर लूँगी और हल्का सा बस नमक छिड़क के खा लूँगी, क्योंकि बना हुआ फ्राई एग और एग करी से फ़ायदा ये बॉयल एग करता है। तो बस एग और छाछ तो ज़रूर से ज़रूर पीना चाहिए, अगर हो सके तो आप लोग भी पीजिए। मैं काम कर रही हूँ बेटा। तो
तो अभी खाई हूँ एग और छाछ पी ली और ऊपर फ़ैन चल रहा है, देख सकते हैं, तो इसका आवाज़ आएगा। और छाछ पीने के बाद मन ठंडा आ गया है और कुछ भी करने का भी मन नहीं करता है, देख सकते हैं आप। इतनी ज़्यादा गर्मी है, पूरे दोपहर यहाँ पे आराम से एसी चला के हम लोग सब लोग सोते हैं, क्योंकि खाने पीने का मन करता है कि थोड़ा सा सो। उसके बाद 5 बजे से एसी बंद करते हैं या 5:30 से। उसके बाद इधर उधर जाते हैं तो पूरा नहा लेते हैं गर्मी से ही। और रोज़ रात में नहाने का मन करता है, रोज़ मैं नहा भी लेती हूँ। और अभी पूजा 40 दिन नहीं हुआ, इसलिए अभी तक मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। तो किसी किसी दिन मेरा सिंदूर जो वो वाला करते हैं ना, तो अजीब सा लगता है कि जैसे मिट गया है, जो मतलब पाउडर सिंदूर होता है, क्योंकि वो तो बह जाता है ना पसीना के साथ। और गर्मी की वजह से बच्चे भी हमेशा रोते रहते हैं, मतलब कि जब तक एसी में तब तक ठीक है, बाहर गर्मी की वजह से वो बहुत रोता है, यहाँ तक कि उसको ही पसीना आता है, पूरा बाल में पसीना आता है। तो पता नहीं, इतना छोटा बच्चा को भी इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मतलब कि कम कुछ शूट कर पाती हूँ और अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ गर्मी। और ये भी है कि मैं ज़्यादा काम वाम नहीं कर रही हूँ, तो अच्छे से सब कुछ रूटीन एकदम जैसे जो क्या करते हैं वैसे कुछ नहीं हो रहा है, जैसे जो होता है वैसे शूट कर लेती हूँ और डालती हूँ, ताकि आप लोगों से कनेक्टेड रहूँ, जुड़े रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।